कैप्रिकॉन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन वीकली प्रिडिक्शन है और ये प्रिडिक्शन हम करने वाले हैं 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक के लिए। समझ लो कि एंड ऑफ मंथ है, यानी कि मार्च के मंथ के जो मतलब के आखिरी कुछ दिन है, ठीक है, लास्ट डेज है। इसमें ये हमें देखना है कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आएंगे। आपकी खुद की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी, विद एंजल गाइडेंस आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप। आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए, और इसमें आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में चल क्या रहा है, वो फील क्या कर रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर उनका क्या माइंडसेट है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। इस वीडियो को भी लाइक कर दो, और कुछ भी जानना है, पूछना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है, और आप चाहो तो वैसे अबाउट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी ऐड है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी कि आप खुद किस एनर्जी में हो, ठीक है। आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के आपकी अपनी सोच अभी के टाइम में क्या है, या आप क्या चाहते हो। ओके, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है वो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की है। यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा, यही कार्ड सबसे पहले भी आया था जब मैं शफल कर रही थी ना, तो यही निकला था पहले में, एम्पर। अच्छा, ये टाइम ऐसा है जब आपके दिल में ना किसी के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ऐसा है कि आप किसी से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, आप किसी पर्सन की तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुके हो, आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो, या अंदर ही अंदर जैसा होता है ना, इंसान को किसी के ऊपर क्रश हो, किसी को पसंद कर रहा हो, और किसी को चाहता हो कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप बन जाए, पर वो बातें आपके मुंह पे नहीं आ पा रही, आप कह नहीं पा रहे हो, या किसी वजह से आप मतलब रुक रहे हो, आप रुक जाते हो, आप कहना तो चाहते हो पर आपके दिल में होता है नहीं अभी ये टाइम नहीं है। अब उसकी वजह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वजह ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो। आपके ना दो साइड हैं, एक प्रैक्टिकल साइड है आपका, एक इमोशनल साइड है। पर जब कुछ बताने की बारी आती है ना, कुछ ज़िंदगी में रिलेशनशिप की बात करें या लव लाइफ की बात करें, तो आप अपना प्रैक्टिकल साइड सामने रख देते हो, और आपका जो इमोशनल साइड है ना वो आप कहीं ना कहीं छुपा लेते हो। आपको ये लगता है कि हमेशा अपने आप को मजबूत दिखाना, या फिर ऐसा दिखाना कि भाई मैं तो करियर के ऊपर पूरी तरह से फोकस हूँ, मेरी ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई मेरे साथ चले ना चले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ऐसा क्यों सोचते हो, या ऐसा क्यों आपके मुंह से निकलता है? क्योंकि रिसेंट पास्ट या फिर आपके पास्ट में, चाहे वो 1 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, या पिछले 7-8 साल की बात करें, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है। आपने लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त करा है, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं। यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे धोखे खा चुके हो आप। यहाँ तक पहुँचने में ना, ज़िंदगी में आप जहाँ पर भी अभी के टाइम में हो, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपको मेंटली तौर पर उन चीज़ों ने इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया है ना कि आप अब अपने इमोशंस पे बहना नहीं चाहते हो, या आप अपनी लव लाइफ वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। या आपको एक घबराहट है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स खुल करके बता दी, मैंने किसी को शो करा दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, तो पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। दिल में आपके प्यार है, पर सामने आप शो ये करवा रहे हो कि आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, आपके लिए आपका करियर, आपका पैसा, आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस ये बहुत ज़रूरी है, और आपका ध्यान सारे का सारा वहीं पे लगा हुआ है। जबकि आप अपनी लाइफ में ना समटाइम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। आपको ये यार ज़िंदगी को स्टेबल करना है, चीज़ों को स्टेबल करना है। अब उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक एम्परर को एम्प्रेस मिले, या एक एम्प्रेस को एक एम्परर मिले। यानी कि मेल हो तो आपको ये है कि एक फीमेल इंसान की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, और अगर फीमेल हो तो आपको ये है कि मेरे पास मेरा पार्टनर होना चाहिए, ठीक है, हस्बैंड की शक्ल में, बॉयफ्रेंड की शक्ल में। पर ज़्यादा स्टेबल एनर्जी दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो है ना,
होता है ना, कुछ लोग कहते हैं यार ठीक है एक टाइम पास के लिए रिलेशनशिप बना लूँ, या अगर शादी नहीं हो रही तो जस्ट रिलेशनशिप में आ जाऊँ। आपका माइंड ना मुझे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शादी वाली एनर्जी को देख के मतलब लग रहा है कि आप शादी करना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल देखना चाहते हो, चीज़ों को स्टेबल देखना चाहते हो। आप किसी तरह के ना टाइम पास के चक्कर में, झूठ के चक्कर में, धोखेबाज़ी, फ्रॉड मतलब अपना टाइम निकाल लिया, किसी को कह दिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जबकि बस टाइम गुज़ार रहे हो और अपना कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी वो है ही नहीं। आपका नेचर, आपका माइंडसेट वो है ही नहीं। आप जिसके साथ चलोगे आप उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करोगे, इमोशनली भी सपोर्ट करोगे, और आप अपना घर बसाना चाहते हो। आप चीज़ों को स्टेबल देखना चाहते हो। ये इस तरह की एनर्जी है आपकी साइड से। और ये हफ्ते में आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। आपका जो माइंड है ना वो प्यार की तरफ जो है वो लगा हुआ है, पर चीज़ें आप शो नहीं करा रहे हो। आप दिखा नहीं रहे हो। आप बताना नहीं चाहते हो। एक रीज़न तो शाइनेस है, दूसरा रीज़न जो है ना कहीं न कहीं पास्ट के जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से आप इस तरह के अभी जो है ना वो हो गए हो। आप सामने वाले का हो सकता है कि वेट कर रहे हो कि सामने वाला आकर के क्लैरिटी आपको दे क्लियर कर दे कि हाँ, वो आपसे शादी करना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है, और फिर हाँ, आप जो है ना उसके साथ खड़े हो और आप उसको बता दोगे कि आप भी उसको पसंद करते हो, प्यार करते हो। वैसे लॉयल्टी आपकी साइड से नज़र आ रही है। मतलब एक के साथ चलना है, पूरे दिल से चलना है, भले वो फिर जैसा भी है आप उसको बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कौन-कौन सी बुरी आदतें हैं। आप चाहते हो कि एक दफ़ा वो इंसान आपको ये बात क्लियर करे कि वो आपके साथ लाइफ़ पार्टनर की शक्ल में चलना चाहता है, फिर आप उसको हर तरह से ठीक कर ही लोगे। आप उसका इतना साथ दोगे कि वो खुद को बदल ही लेगा। चीज़ें सही हो जाएँगी क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रहे हो, जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है। अब हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी को, और पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में है ना, कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, किसी से बातचीत तो आपकी हो रही है, पर माइंड में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचता है या सोचती है, ये चाहते क्या हैं, ये मेरे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, जो भी है ना उनकी साइड से एनर्जी मैं भी आपको बताती हूँ। फिर हम नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जो पर्सन है ना जिसके साथ आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है, एक बात तो इसके बारे में क्लियर है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अभी रिसेंटली समझ लो कि क्लोज़ हुए हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि क्लोज़ हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इसकी ज़िंदगी से ख़त्म हुई हैं। एक पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से बाहर निकल रहा है, या ये हफ्ते के अंदर भी इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, इश्यूज बन सकते हैं। ठीक है, अब ये बताने का मकसद ये है कि ये पर्सन की पर्सनालिटी में ना थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन नजर आएगा। छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, गुस्सा कर जाना, या एक कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ चलना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है। ये इनकी फैमिली साइड से भी हो सकता है, इनका करियर साइड से भी हो सकता है, या शायद इस पर्सन का ना आपसे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप रह चुका था। कुछ चीज़ें हैं जो आज भी इसके माइंड में है कि इसने बहुत तकलीफ देखी है, बहुत कुछ झेला है, और कहीं ना कहीं ना वो जो भी ख़त्म हुआ है ना इसकी ज़िंदगी से, उसने इसकी रेपुटेशन भी ख़राब करी है, इसके अपने लोगों की नज़र में इसका इमेज भी ख़राब करा है। तो वो चीज़ें हैं इसके दिमाग में और बहुत बुरा असर इसके माइंड के ऊपर वो डाल रही हैं। अगर आप ये सुनना चाहते हो कि देखो जैसे मैं एक पर्सन के लिए सोचता हूँ कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए, पता नहीं सामने वाला ऐसा सोचता है कि नहीं, तो अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसके साथ आप अटैच हो, जिससे आप बातचीत कर रहे हो, ये पर्सन का माइंड क्लियर है कि ये आपको ही अपने लाइफ पार्टनर की शक्ल में देखता है, और आपको ही अपना लाइफ पार्टनर समझता है और मानता है, और आप ही से ही शादी करना चाहता है। अब ये भी है कि इसके फैमिली में से या दोस्तों में से या आसपास मतलब कुछ तो है लोग जो इसको ना आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बट इस टाइम में ये किसी की बात को नहीं सुनना चाहता। ये अपनी ज़िंदगी के इस फैसले को खुद ही लेना चाहता है, ये अपनी मर्जी ही करना चाहता है, क्योंकि ये एक तकलीफ को पहले देख चुका है कि किसी की वजह से हम अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आपके साथ जो इसका कनेक्शन है ये उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है। और सम टाइम क्या होता है ना, जज्बाती हो जाता है, टेम्पर इश्यूज भी हैं, इसको जल्दी जल्दी गुस्सा कर लेता है, छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ अटैचमेंट उसका बहुत ज़्यादा है। आपकी छोटी सी छोटी बात भी ना उसको हर्ट कर देती है, उसको इरिटेट कर देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है, और वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में फिर ना वहाँ पे तो कंट्रोलिंग बिहेवियर का हो जाता है।
बट माइंड इसका क्लियर है कि ये आपके साथ ही चलना चाहता है। और अभी के टाइम में एक और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। हो ना कि आप सोचो कि यार ये कहीं मेरे अलावा तो किसी से बातचीत नहीं कर रहे, नहीं ऐसा नहीं है। ये जस्ट आपसे ही बातचीत कर रहे हैं और आपके लिए इनका माइंड भी क्लियर है कि आपके साथ ही आगे अपने फ्यूचर में चलना चाहते हैं। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और पर्सन की एनर्जी जानना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ पेंटिकल। देखो जो आपसे नो कांटेक्ट में है ना, जिसके बारे में आप सोचो कि यार इसके साथ मेरा रिलेशनशिप था, आज ब्रेकअप हो चुका है, मतलब काफ़ी टाइम से, और मैं इसको मिस करता हूँ, ये पता नहीं मुझे मिस करता है कि नहीं। तो जितना आप इसको याद करते हो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन आपके बिना समझ लो आज उस पॉइंट पे पहुंच चुका है ना, जहाँ पर इसके पास कुछ भी नहीं है। ना तो आज इसके साथ इसकी फैमिली है, ना ही इसका करियर बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ होता है ना, जब आप थे इसकी ज़िंदगी में, इसका जॉब या करियर बहुत अच्छा था, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे की सूरत इसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी थी, चीज़ें सही थी। बट आपके जाने के बाद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इसका जो हाल हुआ है ना, वो बहुत बुरा हाल है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है और ये इस पर्सन के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, या समझ लो इसकी जॉब भी छूट सकती है, इसका बिजनेस खत्म हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन बनी है कि पर्सन बीमार भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको एहसास हो रहा है कि आप क्या थे इसके लिए। आपने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहा, इमोशनली सपोर्ट करना चाहा, मेंटली सपोर्ट करना चाहा, आप हर हाल में इसके साथ खड़े थे। पर इसने क्या करा, मुझे ना यहाँ पे दिख रहा है कि इसने अपनी फैमिली के पीछे रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बिगाड़ दी थी। कहीं ना कहीं ये उन लोगों में से है जो फैमिली के अगेंस्ट जाते ही नहीं है, फैमिली के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, भले फैमिली कितनी ही बुरी क्यों ना हो, और जो कंट्रोलिंग बिहेवियर के हो, जो बच्चे की ज़िंदगी का हर फैसला खुद करना चाहते हैं, उसको उसकी मर्ज़ी से शादी भी नहीं करने देना चाहते, इस तरह की इसकी फैमिली है। और फैमिली का इसके ऊपर काफ़ी बर्डन भी है, बोझ भी है। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जिसने ना पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई हुई है, जो मतलब अपनी फैमिली के बोझ के नीचे है या फिर करियर के बोझ के नीचे है। सो किसी ना किसी तरह से इसके ऊपर जो है ना जिम्मेदारियां, बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं छोड़ सकता, ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, और आज भी इसकी फैमिली इस डिसीजन में इसके साथ नहीं है कि ये आपको चाहता है और आपके साथ अगर ये चलना चाहे तो वो लोग एग्री हो जाएं। ऐसा तो है ही नहीं। पर ये पर्सन आपके साथ चलना चाहता है, अभी की जो एनर्जी है ना, ये आपके पास वापस आना चाहता है। ये आपको बताना चाहता है कि आपके बिना अपनी ज़िंदगी में कितना अकेला पड़ चुका है, कितना तन्हा हो चुका है, कितना कुछ इसका ख़राब हो चुका है। पर ये पर्सन बता नहीं पा रहा। ये पर्सन अपनी फैमिली से भी शेयर करना चाहता है इस बात को कि आपके बिना नहीं रह पा रहा, पर ये बता भी नहीं पा रहा। और इसको एक डर ये भी है कि अब आपने इसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। आप हमेशा हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, अब आप कभी भी इसके पास वापस नहीं आओगे। कहीं न कहीं इसको ये भी है कि इसके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या जॉब का स्टेबल ना होना, काम का स्टेबल ना होना, पैसे ना होना, या फिर फैमिली की तरफ से इश्यूज़, इन सारी चीज़ों ने ही आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। अब ये ना वहाँ कर रहा है और ना ये यहाँ कर रहा है। ना इसकी फैमिली है जिसके साथ है, सपोर्ट में है, ना ही आप इसके पास हो। सो बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बहुत बीमार है। बिल्कुल समझ लो एक बंदा जो है ना वो गिर चुका है। इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। आना चाहता है पर मैसेज कैसे करे, बात कैसे करे, वो सब चीज़ें उसको नहीं समझ में आ रही, या उसको ये है कि आप तो उससे रखना ही नहीं चाहते हो। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने एक टाइम में आपके साथ बहुत गलत करा। आप इसको माफ़ भी नहीं करोगे अगर ये इन केस आपके पास वापस आ भी जाए तो। देखो एंजल्स की गाइडेंस ये है कि पास्ट आपके पास वापस आ सकता है। ठीक है, पास्ट वापस आ सकता है, पास्ट वापस आएगा एक दिन, भले इसको 1 मंथ लगे, 6 मंथ लगे, पर पास्ट आपके पास वापस आ सकता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है और आ चुका है। आपकी मर्जी है कि करते क्या हो। अब आप ना, बेहतर है कि चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स ने अगर किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया था तो उसमें आपकी बेहतरी है, और अगर यूनिवर्स किसी पर्सन को आपकी तरफ अटैच कर रहा है, आपसे जोड़ा है, तो वो ही आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, वही पर्सन आपके लिए बना होगा। यूनिवर्स पे छोड़ दो सारी चीज़ें, किस्मत पे छोड़ दो, क्योंकि आपकी किस्मत आपकी सोच से ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा बेहतर है। आप शायद बहुत कम मांग रहे थे और आपको मिलना बहुत ज़्यादा है। सो इधर माइंड लगाओ, यूनिवर्स पे छोड़ दो और सही रास्ते पे चलो। सही रास्ते पे चलोगे तो बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। आप समटाइम ये सोचते हो ना कि मैं जो है, मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी का आपकी ज़िंदगी से जाना,
कि यूनिवर्स को पता है कि उसी में आपकी बेहतरी है, आपकी भलाई है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था। सो पास्ट को बेहतर तो ये है कि भूल जाओ। अब उसकी वजह ये है कि पास्ट एक दिन तो आपके पास वापस आएगा, कहीं आपका वहाँ पे दिल उसके लिए पिघल ना जाए। अगर एक पर्सन पहले आपके लिए स्टेप नहीं ले सका तो आने वाले टाइम में वो क्या स्टेप लेगा? अभी भी मैंने आपको बताया कि वो पर्सन अपनी सिर्फ फैमिली का है। अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। बेहतर है कि जो पर्सन आपके लिए सोच रहा है आप उसके लिए सोचो, जो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है आप उसके लिए एफर्ट्स करो, बाकी सब छोड़ दो। सो ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप वीकली ओवरऑल एनर्जीज देखना चाहते हो ना इसी हफ्ते की, उस चैनल पे मैं वीकली ओवरऑल एनर्जीज अपलोड कर रही हूँ। आपके ज़ोडिएक साइन की अपलोड हो चुकी है, आज ही अपलोड हुई है जब आपको ये वीडियो मिलेगा। सो चैनल का नेम है टेरो की नूजी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, चाहो तो वहाँ से जो है ना वो चैनल देख सकते हो, या वैसे भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।